क्वाशैंग ग्रुप के नए अध्यक्ष का उपनाम भी ये है? राष्ट्रपति किन। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति ये का पूरा नाम क्या है। क्षमा करें, राष्ट्रपति ये फिलहाल नहीं चाहते कि बहुत से लोग उनके बारे में जानें। मुझे भी उस रहस्यमय नए राष्ट्रपति का पूरा नाम नहीं पता। अगर उन्हें ये पता चल जाए तो क्या ये मजाक नहीं होगा? वो निश्चित रूप से मेरी पहचान नहीं जानती, अन्यथा वो पहले मुझसे सिगरेट जलाने के लिए नहीं कहती। राष्ट्रपति किन, आप मुझे आजीविका प्रदान करने का क्या इरादा रखते हैं? जब तक आप बूढ़ी महिला वांग शाओजी और अपनी पत्नी से व्यक्तिगत रूप से घुटने टेककर माफी नहीं मांगते, तब तक मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। इसके बाद मैं आपको अपने निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करूंगा, जिसका वार्षिक वेतन 2 लाख रुपए होगा। राष्ट्रपति किन उस बच्चे ये चेन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? क्या सिर्फ नाम के लिए झुककर अपनी गलती मान लेना और ब्लैकलिस्ट होने से बचना, और यहां तक कि राष्ट्रपति किन जैसी खूबसूरत महिला का निजी अंगरक्षक बनना भी चलेगा? ये कमीना जरूर मान जाएगा। इस औरत को क्या हो गया है? ये चेन को घूरती ही रहती है। दादी, राष्ट्रपति किन आपके खिलाफ साजिश रच रही हैं। ये महिला बहुत ही उच्च कोटि की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो इतनी कम उम्र में हुओशैंग की उपराष्ट्रपति हैं। हाँ, देखो, वो आसानी से किसी को नाराज नहीं करती, और वो किसी भी पुरुष को अपने प्रति आसक्त और कृतज्ञ बना सकती है। मैंने मना कर दिया। तुम फिर से कहो। मेरे इस छोटे से दामाद ने तो सबके सामने ही मुझे ठुकरा दिया। मैंने मना कर दिया। चुटकी। आह! सुन्न हो जाना। दुस्साहस! राष्ट्रपति किन पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा कि राष्ट्रपति किन को सुनने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने उनके कान के बिल्कुल पास जाकर बात की। शाबाश शाबाश ये चेन, तुम में हिम्मत है। इस दामाद को अपने भले की समझ नहीं है। महोदया वांग, मैं किन होंग्यान, हुआशैंग समूह का उपाध्यक्ष। मैं वांग परिवार का समर्थन करने और युनजो में ये चेन की सभी आजीविकाओं को खत्म करने के लिए तैयार हूं। ये चेन, तुम निकम्मे कचरे के टुकड़े हो, अब तो तुम अंगरक्षक भी नहीं बन सकते। कोलाहल। भविष्य में युनजो में तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं होगा। ओह, ये सब तुमने खुद ही किया है। तुम्हें बस वो सब सह लेना चाहिए था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। राष्ट्रपति किन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे व्यक्तिगत रूप से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं या हुओशैंग समूह का? बेशक, वे दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप हुओशैंग ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं। हुओशैंग ग्रुप के रुख का प्रतिनिधित्व करने का आपको क्या अधिकार है? दरअसल हुओशैंग समूह में राष्ट्रपति किन का पद सर्वोच्च नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो वो राष्ट्रपति की ओर से कोई रुख व्यक्त नहीं कर सकती। फुसफुसाना। ठीक है, मैं शुरू में ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आप आज सच्चाई जानकर मरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। दरअसल हुओशैंग ग्रुप के नवनियुक्त अध्यक्ष ये मेरे प्रेमी हैं। धिक्कार है, मैं कब से तुम्हारी किन होंग्यान की प्रेमिका बन गई? क्या? मेरे सामने ही खुद को मेरा प्रेमी कहना क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा कि राष्ट्रपति ये मेरे प्रेमी हैं। क्या वो रहस्यमय राष्ट्रपति ये वास्तव में राष्ट्रपति किन के प्रेमी हैं? इसीलिए तो वो अचानक युनजो में उतरे। राष्ट्रपति किन के योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति ये किस स्तर का एक दबंग राष्ट्रपति होना चाहिए। एकदम सही मेल। ये चेन को धिक्कार है। वे प्रेमी हैं, एक जोड़ा हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति ये और पूरे हुआशैंग समूह का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति किन की क्षमता पर सवाल उठाने की हिम्मत करना मौत को दावत देना है। राष्ट्रपति किन, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर राष्ट्रपति ये आपके प्रेमी हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। वांग परिवार ने किन होंग्यान को पहले ही रिश्वत दे दी है। चूंकि किन होंग्यान राष्ट्रपति ये की प्रेमिका हैं, $70 मिलियन की वो फंडिंग लगभग पक्की हो चुकी है। अहम, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही मेहनती है। वो हमेशा काम और निजी जीवन को अलग अलग रखता है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे गुप्त रखने में मेरी मदद करेंगे। अपनी बड़ाई करने के बाद इस औरत को ये डर था कि कहीं दूसरे लोग इसे लीक न कर दें, इसीलिए उसने ऐसा बहाना बनाया। हंसना। तुम किस पर हंस रहे हो? मैंने सुना है कि राष्ट्रपति ये न केवल बेहद धनी हैं, बल्कि आकर्षक और प्रतिभावान भी हैं। हालांकि राष्ट्रपति किन दिखने में कुछ हद तक अच्छी हैं, लेकिन शायद ही राष्ट्रपति ये की नज़र उन पर पड़े, है ना? राष्ट्रपति ये को भी मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उसने दक्षिण पूर्व एशिया में एक पूरा द्वीप किराए पर लिया, एक भव्य स्वीकारोक्ति समारोह आयोजित किया और मुझसे उसकी प्रेमिका बनने की विनती की। वाह! तुम औरतें सब कुछ बिगाड़ देती हो, जानती हो कैसे भरपाई करनी है। छोड़ो,
मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता। वांग जियाओ याओ, चलिए अब नागरिक मामलों के ब्यूरो चलकर तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। ठीक है, चलो। जल्दी मत करो, जन्मदिन का भोज खाने के बाद चले जाना। जब हम बाद में भोज शुरू करेंगे तो हम आपके लिए भी दरवाजे पर एक कटोरा रख देंगे। आखिर खाने के बाद आपको युनजो से निकलना ही होगा। रुकना, मुझे अभी भी बॉस माँ का शुक्रिया अदा करना है। बाहर का वो दृश्य जिसमें आपने ये चेन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहा था, वो बिल्कुल लाजवाब था, जैसे किसी कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहे हों। युवा मास्टर वांग बहुत ही विनम्र हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं युवा मास्टर वांग से इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लेने को कहता। भविष्य में जब आप बोर हो जाएं तो इसे देखने से आपका कुछ तनाव कम हो सकता है। आखिर इस तरह के कुत्ते ट्रेनिंग के वीडियो दुर्लभ ही होते हैं। माकुन से तुरंत निपटाना होगा। साथ ले जाएं। डायल। तीसरे युवा मास्टर, वो एक आदमी है जो खाना डिलीवर करता है और हमेशा मेरे दादाजी को डिनर पर ले जाना चाहता है। उसका नाम क्या है? क्या आप ट्वान ट्वान डिलीवरी के सीईओ वू जिया होंग का उल्लेख कर रहे हैं? जी हाँ, वही है। उससे संपर्क करो और उससे कहो कि वो युनजो में स्थित ट्वान ट्वान डिलीवरी एजेंसी को रद्द कर दे। जी हाँ, वो हमेशा से ही उस्ताद को जानना चाहता है, इसीलिए वो आपके लिए ऐसा करने में निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो उनकी कुल संपत्ति अब 50 अरब से अधिक है, इसीलिए वो उस्ताद के साथ भोजन करने के योग्य हैं। इस बच्चे का पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा विकास हुआ है। किसी और दिन मेरी तरफ से उसकी मुलाकात तय कर दीजिए, मैं उसे खाने पर दावत दूंगा। जी हाँ युवा मास्टर। हैंग अप। हंसा हा। ये चेन, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। ये किस तरह का नाटक कर रहे हो? बॉस माँ की एजेंसी रद्द करना? तुम खुद को समझते कौन हो? अरे शेख ही बघारने का सही अवसर चुनना चाहिए। क्या तुम्हारा ये दिखावा यहां काम आएगा? तुम्हारे जैसे गवार से भला कौन बेवकूफ बनेगा? आपके दादाजी तो सिर्फ एक किसान हैं। सीईओ वू के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। अपने दादाजी को डिनर पर दावत देना? आप सचमुच में एक सपने में जी रहे हैं। घिनौना। अगर आप में कोई काबिलियत नहीं है तो काबिलियत नहीं है, दिखावा क्यों करते हैं? ये सीईओ वू हैं। आरआरआर। बॉस माँ, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे अनुबंध नवीनीकरण के बारे में चर्चा करने के लिए फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था। मैं आपको विशेष रूप से ये सूचित करने के लिए कॉल कर रहा हूं कि युनजो में आपकी एजेंसी की योग्यता रद्द कर दी गई है।